जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो करके देख लीजिएगा, आपको अंतर खुद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जो आपकी पहले बहुत ज़्यादा रैंक्स आती थी अब वो बहुत ही बेस्ट आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों वीडियो स्टार्ट करूं। उससे पहले बोल रहा हूं, अगर आप फैंटेसी खेलते हो दोस्तों तो याद रखिएगा आपको फैंटेसी में 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स का स्टेट्स दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे कि इसे भी ट्राई कर सकते हो उसे भी ट्राई कर सकते हो। हम किसे ट्राई करें ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सब आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए याद से टेलीग्राम का लिंक दे दिया है मैंने, आप सभी यहाँ पर जुड़ सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, तो लिंक दे दिया, वहाँ से जुड़ सकते हो। या तो आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे मैंने लिंक दे दिया आपके लिए, वो बेस्ट रहेगा जुड़ना चाहो तो। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो आपके लिए टिप है प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। आप इसे बोल सकते हो रिसेंट फॉर्म भी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, विराट कोहली, ये एग्जाम्पल के लिए लेकर रखा है मैंने। कोई बैट्समैन हमको पॉइंट देगा तो वो कहाँ से देगा, रन्स मार कर देगा। अगर वो रन आउट या आपका कैच कर ले तो वो तो बोनस पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, पर वो मैन तो आपको कहाँ से देगा, रन्स मारेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आप किसी भी प्लेयर की लास्ट 5 मैचेस की आप परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वो फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है जो फॉर्म में है वो आउट नहीं हो सकता है, पर बहुत कम चांस होता है उसके आउट होने का। जैसा आपने देखा होगा विराट कोहली का 2022 इतना बेस्ट नहीं गया था। ठीक है, याद रखिए, मतलब बेस्ट क्या बिल्कुल भी नहीं गया था, आप ये मान सकते हो। 2023 में IPL में आप देख लीजिएगा वो कितना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, या मान सकते हो जो पहले सीरीज़ हुई हैं आपकी 2023 में, वहाँ पे भी उन्होंने बेस्ट किया। ऐसे ही आपको सभी प्लेयर्स का देखना है। आप किसी ऑलराउंडर को रख रहे हो तो उसके भी आप देख लीजिएगा, बॉलिंग से कितने पॉइंट दे रहा है, कितने एक आध विकेट ले रहा है, बैटिंग में कितने रन्स बना रहा है, बैटिंग में उसका फॉर्म चल रहा है या बॉलिंग में चल रहा है। ठीक है, और किसी बॉलर को रख रहे हो तो वहाँ पर याद रखिएगा कोई कंसिस्टेंसी के साथ विकेट ले रहा है या सिर्फ एक मैच में तो 3 ले ली और अगले 2 मैच में कुछ भी नहीं लिया। तो ऐसा देखिएगा, जो लगातार ले उससे ही रखिएगा अपनी टीम में। तो प्लेयर्स फॉर्म देख लीजिएगा, यहाँ पे से बोल सकते हो रिसेंट फॉर्म। ठीक है, चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन अगर चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। इससे बेस्ट एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। देखिएगा दोस्तों मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। ठीक है, देखिएगा दोस्तों एक कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा ड्रीम 11 पर 5750 रुपये में। सेम टू सेम कॉन्टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 5199 रुपये में। एंट्री फीस आपसे यहाँ पर विजन 11 कम लेती है। ठीक है, सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, और ड्रीम 11 आपसे ज़्यादा लेती है। तो यहाँ पर खेलोगे तो आपका मतलब जो खेल रहे हो उससे पहले ही प्रॉफिट हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी, मतलब आपका प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसने डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लीजिएगा विजन 11 को। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो सेकंड पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, सेकंड पॉइंट है आप सभी के लिए पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा T20 है और ODI मैचेस के लिए। टेस्ट मैच में आपको टाइम मिलता है सेट होने के लिए, वहाँ पर बॉल्स मिलती हैं आपको, पर यहाँ पर नहीं मिलती हैं। यहाँ पर जिसका फॉर्म होगा वो अगर हिट करना शुरू कर देगा और वो आउट भी नहीं होगा, और जिसका फॉर्म नहीं है वो लगातार आउट होते आता ज़्यादातर। एक आध मैच में चल जाता, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा, पर एक आध ही मैच में चलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएंगी। बैटिंग फ्रेंडली, ठीक है, बैलेंस पिच मिल जाएगी, बॉलिंग पिच मिल जाएगी। अब बैटिंग से समझ आ रहा है कि इस पिच पर बैट्समैन ज़्यादा परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे हमारी टीम की। ठीक है, और फिर यहाँ पर बैलेंस पे दोस्तों याद रखिएगा, बैलेंस पिच पर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स चलते हैं, क्योंकि जो बैट्समैन होते हैं वो आपके 1 2 3 ये 4 तक आप मान सकते हो। ठीक है, वैसे 3 तक ज़्यादातर टीम्स के आपके बैट्समैन होते हैं। 4 5 6 नंबर 7 नंबर तक आपके ऑलराउंडर्स आते हैं। 3-4 ऑलराउंडर होते हैं सभी टीम में। ठीक है, वो भले बैटिंग अच्छी नहीं करते होंगे पर ऑलराउंडर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऑलराउंडर्स चलते हैं तो मतलब ऊपर से अगर 2 विकेट गिरे बैलेंस पिच पे दोनों ही बेस्ट करते हैं, मतलब ऑलराउंडर्स अच्छा करते हैं और बॉलर्स भी अच्छा करते हैं, बैट्समैन फेल हो जाते हैं, याद रखिएगा।
अब बॉलिंग में समझ आ रहा है दोस्तों कि बॉलर्स ज़्यादा चलेंगे, मतलब हमारे बैट्समैन फेल हो जाएंगे, ऑलराउंडर्स 2-3 आपके परफॉर्मेंस देंगे, पर बॉलर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देंगे उस मैच में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी वहाँ पर आपको स्कोर कितना देखने को मिलेगा, ज़्यादातर अगर आप 10 मैच उठाकर देखोगे तो 7 मैच आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, इतना स्कोर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 170 से प्लस दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच पर 190 हो सकता है, 180 हो सकता है, 200 हो सकता है, ज़्यादातर इतना ही देखने को मिलता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। याद रखिएगा बैलेंस पिच पर दोस्तों ज़्यादातर जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा दोस्तों वो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में देखने को मिलेगा आपको, ज़्यादातर 160 देखने को मिलेगा, 165 हो सकता है, 170 हो सकता है, 155 हो सकता है या 150 हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों बॉलिंग पिच पर आपको क्या देखने को मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों बॉलर्स भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक फास्ट बॉलर्स होते हैं जिन्हें हम पेसर्स बोलते हैं, ठीक है, और एक आपके स्पिनर्स होते हैं। तो ज़्यादातर जो मदद करती हैं बॉलिंग पिच वो आपकी फास्ट बॉलर्स को करती है, क्योंकि पावर प्ले में भी सब यूज़ करने को देखते हैं, जो भी प्लेयर मारेगा 1 या 2 विकेट गिर जाते हैं पावर प्ले में ज़्यादातर मैचेस में, और डेथ में बहुत ज़्यादा विकेट गिरते हैं, वहाँ पर भी आपके फास्ट बॉलर्स ही बॉलिंग करते हैं, स्पिनर्स तो करते नहीं, बहुत कम होता कि कभी कभार करते हैं स्पिनर्स। तो याद रखिएगा फास्ट बॉलर्स को ही ज़्यादा विकेट मिलते हैं डेथ में भी और ओपनिंग में भी, पावर प्ले में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मदद मिलती ज़्यादातर बॉलिंग पिचेस पर वो आपके फास्ट बॉलर्स को मिलती, बहुत कम स्टेडियम्स होते हैं जहाँ पर आपके स्पिनर्स को मदद मिले। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। दोस्तों जिन टीम्स को आप फॉलो करते हो उनका तो आपको पता होगा कौन, इंडिया को जैसे सब कहते हैं तो 1 2 3 पर कौन आएगा वैसा सबको पता है। ठीक है, पर जिन्हें हम फॉलो नहीं करते हैं तो उनका नहीं पता होता। चलो बैटिंग ऑर्डर कोई बता भी देगा, मैं मान लेता हूँ कौन इतने पर आएगा, पर सब आपको ये नहीं बताएंगे बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा, कोई पावर प्ले में करेगा या मिडिल ओवर्स में करेगा या डेथ ओवर्स में करेगा, एक एक प्लेयर का। ठीक है, आपका भाई बताता है, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आपको ड्रीम 11 या किसी भी एप्लीकेशन में 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। मैं आपको एक एक प्लेयर का बताता हूँ। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर से यहाँ पर रखा है, भुवनेश्वर कुमार बॉलर सेक्शन में होते हैं यहाँ पर रखा है, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। ठीक है, देखिएगा रोहित शर्मा को 2 नंबर लिखा है, क्योंकि KL राहुल 1 पर आते हैं तो रोहित शर्मा 2 पर आते हैं, विराट कोहली 3 पर आते हैं, सभी को पता है। हार्दिक पांड्या 5 या 6 पर आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, 5 पर आते हैं वैसे, और IPL में 4 पर आते हैं, आप 3 पर भी आते हैं कभी कभी। तो देखिएगा दोस्तों बॉलिंग कहाँ पर करते हैं हार्दिक पांड्या, आप रेड कलर में देख पा रहे होगी, O/M है। O का मतलब है ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, और M का मतलब दोस्तों मिडिल ओवर्स में 1 ओवर डालेंगे। वैसे वो 2 ही ओवर डालते हैं, बहुत कम होता है कि वो 4 ओवर डाल दें। 6th ऑप्शन होते हैं हार्दिक पांड्या अपनी जब भी बॉलिंग करते हैं, बहुत कम होगा कि वो 5th बॉलर्स होंगे, मैन होंगे मतलब। तो फिर वो 4 ओवर डालेंगे, तो कभी कभी पावर प्ले में वो 2 ओवर डाल देते हैं और मिडिल ओवर्स में 2 डाल देते हैं, डेथ में वो नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों भुवनेश्वर कुमार इंडिया से अब तो नहीं खेलते हैं, वो SRH से खेलते हैं, पहले खेलती थी। तो भुवनेश्वर कुमार कहाँ डालते थे, एग्जाम्पल के लिए लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा O का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे। D का मतलब डेथ में 2 ओवर डालेंगे, जो 16 ओवर के बाद स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, वहीं पे हैट्रिक ज़्यादातर आपको मिलती हैं जो भी बॉलर्स डालता है आपका डेथ ओवर्स में। ठीक है, याद रखिए आपने खुद भी देखा होगा जो सबसे ज़्यादा आपको हैट्रिक्स देखने को मिलेंगी वो डेथ ओवर्स में ही मिलती हैं बॉलर्स को। चलिएगा एक एक का कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों किस नंबर पर बैटिंग करेगा, कौन कहाँ पर आपका ओवर डालेगा, ये आपका भाई बताता है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलता हूँ। देखिए दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों ज़्यादातर लोग कैसे बना देते हैं, वो ऐसे बना देते हैं जो लास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से जो सब बना रहे होते हैं उस हिसाब से बना देते हैं। सबसे ज़्यादा जिसे बनाया हम भी उसी को बना देंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, भले वो हमको लग भी नहीं रहा होगा फिर भी हम उसी बना देंगे सबका देखकर। ठीक है, जबकि आपको कोई दूसरा लग रहा होगा कि आज ये चल सकता है, पर फिर भी आप ये देखोगे यार इसको सबसे ज़्यादा बना रहे, हम भी उसे बना देते हैं, जबकि जो आपका होगा वैसा होगा नहीं, पर आपको जो लग रहा था वो प्लेयर परफॉर्मेंस दे देगा, पर आप ऐसा बनाते हो, तो ये गलत होता है। ठीक है, याद रखिएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैंटेसी में। अगर आपके ये चलते हैं तो ही आप फर्स्ट रैंक आ सकते हो ग्रैंड लीग पर। हेड टू हेड स्मॉल लीग में तो आप इजीली वॉन कर जाओगे अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही हो गए तो। ठीक है,
पर अगर आपकी ग्रैंड लीग में या मेगा ग्रैंड लीग में ये फेल हो गए या थोड़ा भी गलत होगा, आगे पीछे कर दिया आपने, ठीक है, जैसे कैप्टन होना था उसे वाइस कर दिया और जो वाइस होना था उसे कैप्टन कर दिया, तो भी आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, याद रखना, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूँ 22 प्लेयर्स मिलते हैं हमें टीम में, ठीक है, अब इम्पैक्ट प्लेयर का मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी, तो 22 प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं दोनों टीम से, 11 इधर से 11 उधर से दूसरी टीम से, ठीक है, तो 22 हो गया टोटल। अब मैं आपसे पूछूं कि मतलब 2 प्लेयर्स का नाम बता दो जो आज कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेंगे, तो आप शायद नहीं बता पाओगे, या बताओगे तो उनमें बहुत कम चांस है कि वो निकल आएँ, ठीक है। पर अगर मैं आपसे 6-7 प्लेयर का नाम पूछूं तो आप जो भी बोलोगे नाम, उनमें से हो ज़्यादा चांस होगा कि उनमें से सही तुक्का लग जाए आपका, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि वहाँ पे 6 या 7 प्लेयर का मैंने पूछा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भी आपको लग रहे हैं 6 प्लेयर कि आज ये देने वाले हैं, और ज़्यादातर आपने देखा होगा सभी प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, जो मैन प्लेयर्स होते हैं टीम के वही ज़्यादातर परफॉर्मेंस देते हैं, परफॉर्मेंस देंगे मतलब ड्रीम 11 पर भी वही कैप्टन बनेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने 6 प्लेयर ऐसे जो आपको लग रहे हैं वो निकाल लीजिएगा 22 प्लेयर्स में, फिर 16 ही प्लेयर बचेंगे आपके, तो 26 प्लेयर आपको जो लग रहे हैं आज उनको निकाल लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर आपने किसी बैट्समैन को निकाला है तो याद रखिएगा 1, 2, 3 इन नंबर पर जो बैटिंग करता हो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, उनका बहुत ज़्यादा चांस होगा। अगर वो सेट हो गए तो एंड तक खेलेंगे, मतलब वो ड्रीम 11 पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा रन्स मारेंगे तो बन जाएंगे, ठीक है। बैट्समैन में मैं बात कर रहा हूँ 1, 2 या 3 इन नंबर पर बैटिंग करना चाहिए। नीचे वालों की फिर बैटिंग बहुत लेट आती है, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन बने वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप किसी ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो दोस्तों, तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए और 4 ओवर भी डालता हो। ऐसा नहीं कि 1 या 2 ही ओवर डालेगा और 5 पर या 6 नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है, तो बहुत कम चांस होगा वो ड्रीम 11 में कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए, क्योंकि रन्स ज़्यादा नहीं मार पाएगा। विकेट तो फिर अगर 1 या 2 ही ओवर डालेगा तो पहले दूसरे ओवर में विकेट नहीं मिला तो कोई चांस ही नहीं उसके बाद, तो 4 ओवर भी डालता हो तो ही आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर आप किसी बॉलर को, आपने जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बॉलर है आपको लग रहा है कि आज ये बॉलर कैप्टन बन सकता है, तो याद रखिएगा जो डेथ में ओवर डालता हो और पावर प्ले में डालता हो उसे ही कैप्टन और वाइस कैप्टन कीजिएगा। वो बहुत बेस्ट पिक रहती है बॉलर्स में अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो तो, क्योंकि डेथ ओवर्स में 1 ओवर में 2-2, 3-3 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता। कोई सेट बल्लेबाज गया, पहली बॉल पर जो भी बल्लेबाज आएगा वो भी घुमाएगा और वो भी आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए 5 टिप्स हो गई हैं। चलिएगा दोस्तों, अब आपको एक बोनस टिप बता रहा हूँ, ये कोई फैंटेसी में नहीं बताता, ये रियलिटी है, आपकी मर्जी फेस कीजिए मत कीजिए, ठीक है। नीड लक दोस्तों, विदाउट लक के आपके फैंटेसी नहीं चलती है, ये रियलिटी है। हेड टू हेड दोस्तों, अगर आप कॉन्टेस्ट खेलते हो या स्मॉल लीग खेलते हो या मेगा ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग खेलते हो, देखिएगा हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो वहाँ पर देखिएगा सब कुछ जो मैंने आपको टिप्स दी हैं उन्हें फॉलो करोगी तो 10% आपका यहाँ पर लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। क्योंकि अगर जिसको फैंटेसी की अच्छी खासी नॉलेज होती है वो हेड टू हेड इजीली बॉर्न कर जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ देखा होता, पिच रिपोर्ट, ऐसा ये प्लेयर ऐसा खेलता वैसा खेलता है, ठीक है, वेन्यू रिकॉर्ड सब कुछ देखता वो, फिर उसके बाद टीम बनाता सोच समझ कर, तो हेड टू हेड ईजिली बॉर्न कर जाएगा जिसको नॉलेज नहीं होगी उसके साथ में, ठीक है। तो याद रखिएगा वहाँ पर आपका 90% नॉलेज चलता है, 10% आपका लक चलता है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। 20% दोस्तों आपका लक चलता है, 80% आपकी नॉलेज चलती है स्मॉल लीग्स में, जहाँ पर 3 या 4 मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर कॉन्टेस्ट में, और भी होते हैं पर वो बहुत कम कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें 25, 10, 20 ऐसे मेंबर्स होते हैं, वो कम होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल लीग 3 या 4 मेंबर्स के होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। तो 20% लक, क्योंकि यहाँ पर मेंबर ज़्यादा हो गए मतलब आपका लक भी बढ़ गया है, तो लक यहाँ पर 20 हो जाएगा, 80% आपकी नॉलेज होगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, मेगा ग्रैंड लीग या आप बोल सकते हो ग्रैंड लीग में कितना चलता है, तो लक आपका 50% चलता है, 50% ही आपकी नॉलेज चलती है। अगर आप 20 टीम नहीं बनाते हो, 10, 3, 4, 5 जो भी बनाते हो, 6 बनाते हो, सोच समझ कर बनाते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस होगा सोच समझ कर कैसा मैच हो सकता है, कैसी पिच रिपोर्ट है उस हिसाब से, या थोड़ा पिच रिपोर्ट जो बता रही है उसकी एक आध टीम अलग भी बना दी
तो ऐसे आप बनाओगे, सोच समझ कर बनाओगे तो लक भी आपका साथ देगा 50%। जिस दिन लक ने साथ दिया और आपने 50% अपना दिया तो दोनों मिलाकर 100% हो जाएंगे। उस दिन आपकी वो टीम फर्स्ट आ जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये रियलिटी थी, ये फैंटेसी में कोई नहीं बताएगा, आपके भाई ने रियलिटी बताई है। उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।